देखिए, मैं पेपर पढ़ रही थी और यहाँ कुछ चर्चा भी ऐसी हो रही थी क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है रानी अहिल्याबाई जी के यहाँ सारे चल रहे, तो उस प्रोग्राम के तहत मैं यहाँ बनारस आई हुई थी। तो जब मैंने पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी लेना चाहिए। जब जानकारी ली तो पता चला कि रात में किसी बच्ची के साथ, जो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ हूँ और मैं वहाँ नहीं पहुँचूँ तो भी गलत बात है, क्योंकि कम से कम एक परिवार को, अब जो घटना थी वो घट गई, जो बहुत ही ज़्यादा दुखद थी, पर मुझे लगा कि कम से कम परिवार से मिलकर मैं कुछ सांत्वना अगर दे सकती हूँ तो मैं दूँ, या उनका कुछ और सहयोग कर सकती हूँ तो वो भी मुझे करना चाहिए। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने उनके माँ बाप को भी बुलाया, बच्ची को भी बुलाया और उनसे बात की। वहाँ जाके तो देखा कि थी बच्ची वहाँ, सब जो भी हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं उन सारे, जैसे समाज कल्याण विभाग से हमारे बहुत सारी योजनाएं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सब उनके कोषों से दी जा सकती हैं, तो उसका सब वहाँ प्राविधान उनका कराया। मैम, ऑटो और ओला वगैरह के लिए आपने गाइडलाइन भी जारी किया है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में पिछले दिनों भी गैंगरेप की घटना घटी थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था। क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, किस तरीके का है? देखिए, मैंने क्या हुआ कि ये परसों एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जितने भी ओला, उबर टाइप, या जो टैक्सी हैं, या ये ऑटो हैं, ये ई रिक्शा है, ये इन सब में जो ड्राइवर सीट होती है उसके पीछे ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का नंबर और उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी वहाँ होना चाहिए। तो ये मैंने परसों आदेश किया था। आज मेरे जाने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि जिसके बारे में मैं सोच रही थी सिर्फ उन्हीं आधारों पर जो मेरे यहाँ केस आते हैं, और आज वो मैं प्रत्यक्ष देख रही थी, क्योंकि उसमें भी कल एक ऑटो वाला ही था जो उस लड़की को वहाँ लेके गया और वो लड़की कुछ नहीं कर पाई। तो इसके लिए हमने जिलाधिकारियों को ये सब, आज हमारे यहाँ से पत्र चला गया है, सारे आपको सूचना अधिकारियों को भी गया है, जिससे आपको प्रेस विज्ञप्ति वहाँ से मिल जाएगी सारी जगह से। तो मेरा सिर्फ एक यही मकसद है कि महिलाओं को हम कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसमें और भी 2-4 चीज़ें थी, जैसे था कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो महिलाओं को कम इशू होते हैं, जबकि पुरुष ही ज़्यादा रहते हैं। एक आध कोई 1% भी नहीं, या 0.1% कहीं कोई महिला होगी। तो मुझे लगता है जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो हर फील्ड में हम महिलाओं को क्यों नहीं लाते। अगर ड्राइविंग की बात है तो ड्राइवर हम क्यों नहीं महिला को बनाते। खूब अपनी सेल्फ ड्राइविंग लड़कियां करती हैं, आज तो रॉकेट लड़कियां चला रही हैं, तो गाड़ी क्यों नहीं चला सकती हैं। तो एक वो आत्मनिर्भर बनाने वाली बात थी जब मैंने ये इनको लागू किया था, इन नियमों को। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी इस प्रोफेशन में भी आना चाहिए, कि उनको ड्राइविंग करना चाहिए, गाड़ी हो या बस हो या जो भी है। और पहले भी मैंने एक आदेश दिया था कि जितनी भी बसेज़ हैं उनमें, जिनमें महिलाएं जाती हैं या जिनमें स्कूल बसें हैं, जिनमें छोटी बच्चियां जाती हैं, आए दिन घटना घटती रहती हैं। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के माध्यम से भी खूब सारी ये निकलती रहती हैं कि वहाँ भी अगर गाड़ी में ड्राइवर महिला है तो ठीक है, नहीं भी है तो उसमें हेल्पर में रखें या उसको कंडक्टर के रूप में महिला रखें। लेकिन हर बस में जिसमें महिला चलती हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें ज़रूर महिला वहाँ होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ यही, क्योंकि इसी आधार पर, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना मैं रोज़ सुनती हूँ और मैं देखती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत केसेस इस तरह के आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी एक तरीका हो सकता है क्राइम को रोकने का, तो वो हर कोशिश करनी चाहिए।